नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि मास्टर साहब लोग, आप लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जिस तरीके से चीज़ों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए बहुत बुरा दिन आने वाला है आप लोगों का। हम आपको सचेत कर रहे हैं, हम आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, पूरा समाज देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए जिस हद तक गिर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि आपको अपना परिवार भी माफ करेगा। और इस प्रवृत्ति का नुकसान किसी और को नहीं भुगतना पड़ रहा है, इस प्रवृत्ति का नुकसान भी आपको अपना ही समाज, टीचर समाज को ही भुगतना पड़ रहा है। सासाराम में जिस शिक्षक के बारे में आज अखबार में खबर सुर्खियों में छपी है, आत्महत्या की, आपकी जानकारी के लिए उसकी हत्या हुई है। 2 दिन पहले ही वो अपने अकाउंट से 1 लाख समथिंग रुपया निकाला है और वो घर जाने वाला था। और ये जो सारी खबरें लिखी गई है अखबार में, जिन शिक्षकों के द्वारा इस खबर को प्लांट कराया गया है, शिक्षा विभाग इस मामले में जांच का आदेश किया है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कि अब हमको पहाड़ पर जाना पड़ता था अटेंडेंस बनाने के लिए, आप हमको ये बताइए कि स्कूल अगर आपके बैकग्राउंड में नहीं है और आप पहाड़ पे जाके अटेंडेंस बना रहे हैं, तो क्या वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये पता नहीं था? क्या वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर मुख्यालय बात नहीं कर सकते थे? इसको जिस तरीके से खबर में इशू बनाया गया है, जैसे लग रहा था कि भाई आप 3 किलोमीटर दूर आपका स्कूल से कैसे मिलेगा। आप जरा समझिए, आप उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तमाम हम शिक्षकों से हम कह रहे हैं कि आगाह कर रहे हैं आपको कि इस तरीके की चीज़ों से बचिए, और इसका लाभ अपराधी उठा रहे हैं। शिक्षक की हत्या हुई है, एसपी खुद मामले को, एसपी से हमारी बात हुई है अभी थोड़े दिन पहले, वो खुद उस मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ हत्या करने का कोई जगह ही नहीं है, वहाँ कोई स्पेस ही नहीं है, और वो रास्ता भी नहीं है जिस रास्ते में जाकर वो आत्महत्या कर ले। और सिर्फ वही बाहरी टीचर वहाँ नहीं है, कई और टीचर, बाहरी टीचर वहाँ काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस तरीके के खबर के प्लांट करने से किसका नुकसान होने वाला है? उस हत्यारा को लाभ मिलेगा और मिल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप अपना स्वार्थ मत देखिए, आप अपने समुदाय, तो भाई हमको लगता है कि कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है। इस शिक्षक के समाज में हमको दिखने को मिल रहा है कि भाई अपने ही समाज के आड़ में लेके चीज़ों को आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के अकर्मण्यता के कारण, आप लोगों के क्या कहें उसको, बेहूदगी के कारण, आप लोगों के जितना गिर सकते हैं, इतना गिरा हुआ इंसान हमें नहीं लगता है कि दूसरे किसी समुदाय में है। समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी में जिस शिक्षक की हत्या हुई, मालूम है आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप बस अपना स्वार्थ आप देख रहे हैं। इतना कौन सी गई भाई है, 5 लाख हम लोग शिक्षक हैं। किस लिए? सारे शिक्षक इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हमारा घर के बगल में नौकरी हो जाए, स्कूल नहीं जाना पड़े, इसलिए तो नहीं लगे हुए हैं। आपके समाज के आए दिन हत्याएं हो रही हैं, एक्सीडेंट में मौत हो रहा है, और आप सब खामोश हैं। भाई इतनी खामोशी तो मैंने नहीं देखी है। पता करिए, शाहपुर, समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी का जिस शिक्षक की हत्या हुई थी, शाम के समय में मोटरसाइकिल से जा रहा था, उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आप लोग के अकर्मण्यता के कारण, आप लोगों के स्वार्थ के कारण। एक शब्द वहां का शिक्षक इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि इसके हत्यारा को गिरफ्तार कीजिए, पुलिस को कहने के लिए तैयार नहीं है। तो पुलिस क्या है? पुलिस सोई हुई है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया पुलिस अपना। पुलिस अपना किसी दिन किसी थ्योरी के आधार पर किसी शिक्षक को जेल भेज देगा। बताइए,
आपके साथी की हत्या हुई है, ये तो मान लीजिए सासाराम में जो है सो संदिग्ध हत्या लग रहा है, लेकिन ये भी हत्या ही है, और आप लोग प्लांट करा दिए, क्या क्या खबर चल रही है चलाइए। कुशेश्वर स्थान में भी उस लड़की की हत्या हुई है जो गोपालगंज की लड़की थी, लेकिन आप सब लोग चुप हैं। अपने समाज के बीच इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आप लोग क्या चलाइएगा। आप मोतिहारी में कि मधुबनी में एक्सीडेंट हुआ, देखिए कुहासा के कारण जो है सो एक्सीडेंट हो गया, उसमें हेडमास्टर साहब मर गए, सब जिम्मेवार है ऐप समय पर स्कूल पहुंचना। तो रे भाई तू समय पर स्कूल नहीं पहुंचोगे तो नौकरी काहे करते हो, छोड़ दो नौकरी। बुरा लग रही होगा हमारा बात ना, लेकिन करवा सच यही है कि कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है। शिक्षक लोग अपने ही लोगों को के जान लेकर अपना स्वार्थ पर लगे हुए। बताइए, जमुई की घटना मालूम हो गया ना, जमुई का सच सामने आ गया ना कि जो मिथिलेश यादव को जो 70 लाठी मारा था, वो क्यों मारा था, कोई स्कूल का इशू था क्या? अपराधी तो पकड़ के आ गया ना। दोनों का ससुराल, वो अपराधी का और मिथिलेश यादव का ससुराल एक ही जगह था, वहां जमीन का विवाद था, लठेत बन के गया था मिथिलेश यादव, वो जो जिसको मारा है 70 डंडा। अब तो सब सामने आ गया। दो पॉलिटिक्स वहां हो गया कि स्कूल में ऐसा माहौल बना दो कि हम लोगों का वहां से डिप्टेशन हो जाए, और दूसरे तरीके का माहौल ऐसा बना है। उसमें भी जांच आया है, उसमें भी एसीएस खुद जांच करवाए हैं, उन शिक्षकों पर अब कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी एसीएस ने संज्ञान लिया है, और सासाराम के डीएम और एसपी से खुद बात की है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच कीजिए कि मसला क्या है। और साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर स्कूल के आसपास अगर मोबाइल का टावर नहीं है और शिक्षक 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाकर अटेंडेंस बना रहे हैं, तो उस अटेंडेंस को लैंगिट्यूड एटीट्यूड कैसे मिल रहा है स्कूल में? और अगर ये समस्या था तो क्यों नहीं विभाग इस पर संज्ञान लिया? इस पर विभाग क्यों नहीं इसको गंभीरता से लिया? और अगर ये स्थिति थी तो जब आपको स्कूल के कैसे आ जाएगा स्कूल मैप में भाई, जब वहां टावर नहीं है? इस मसले पर भी एसीएस ने बात की और जांच का आदेश दिया है। सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है, और शिक्षक समाज से फिर मेरा विनम्र अब आग्रह है कि निजी स्वार्थ हर किसी के अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी। समाज ही निजी स्वार्थ पर जी रहा है। ये जो समाज में जो पूरी आबादी निजी स्वार्थ पर लगा हुआ है, इसलिए समाज का ये हाल हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज ही निजी स्वार्थ से जी रहा है। लेकिन ऐसे मत जिए, ऐसे जिएगा ना तो हाशिए पर चले जाइएगा। कहीं कोई आप सोचते हैं कि हम स्कूल में मास्टरी करके जीवन जी लेंगे, वेतन पा लेंगे, आनंद से अपने बाल बच्चा को 2 स्कूल में पढ़ा लेंगे, भरम में जी रहे हैं। धीरे धीरे सरकार की नौकरी और कठिन होते जा रहा है। धीरे धीरे सरकार के नौकरी में जो लोग हैं उससे अब लोग ज़्यादा उम्मीद करने लगे हैं, और शिक्षकों को लेकर तो और समाज में एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होने लगा है, और ज़बरदस्त निशाने पर आप लोग हैं। ये बात समझिए कि पूरे समाज आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है कि ये लोग काम करना नहीं चाहता, और आप लोग भी माहौल उसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कुहासा के समय ऐप नहीं रहता, जल्दबाजी में लोग जा रहा है और मर जा रहा है। अरे भाई, तो कौन आपको कहता है कि आप ले लीजिए ना, गांव में ही ले लीजिए, अगल बगल में, क्यों शहर में रहना चाहते हैं? तबादला लीजिएगा माँ बाप को देखने के लिए। रे भाई, हमको नहीं पता है कि कितना शिक्षक अपना माँ बाप को देख रहा है। इसी समाज में ना माँ बाप को देखने के लिए, और जो सरकारी नौकरी में आ गया माँ बाप को देखता है, तो माँ बाप को देखने के नाम पर भले, माँ बाप की बीमारी के नाम पर भले घर के पास आ जाइए। माँ बाप को कितने शिक्षक देखेंगे, देखते हैं, ये हम लोग भी इसी समाज में जीते हैं। खैर, बहस का मुद्दा वो नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि आप जो सोच रहे हैं ना, और जिस तरीके से चीज़ें को आप चलाना चाहते हैं, ये तय मानिए एक एक कट जाइएगा आप लोग, एक एक लोग किसी न किसी तरीके से पनिश होइएगा। क्योंकि आप अपना नजरिया देखिए ना कि आपका नजरिया क्या है। और आप रोड पर एक्सीडेंट होता है तो शिक्षक अपने शिक्षक को मदद करने के बजाय भागा भागा जो है सो, अरे भाई कोई दुर्घटना हो जाएगी, ऐप के अटेंडेंस का मतलब ये थोड़ी है कि आपको प्राण ले लेगा।
उसका है ना भाई व्यवस्था। आपके स्कूल में अगर कोई शिक्षक का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप अपना एक दिन का वेतन नहीं कटा सकते हैं। अगर वेतन कटाना ही पड़े तो घायल शिक्षक को छोड़ दिए पब्लिक के भरोसे रोड पर, पब्लिक अपना अस्पताल में पहुंचाएगी। अब मर गए शिक्षक तो बस देखना भी नहीं। भाई इतना स्वार्थी समाज तो हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरे प्रोफेशन के लोग इस तरीके से शिक्षकों की हत्या हो जाए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी की हत्या हो जाए। देखिए सब सड़क पर आ जाता है कि नहीं, सब अपने विभाग के अधिकारियों के साथ डेलीगेट लेके जाता है, डीएम से मिलता है कि नहीं, एसपी से मिलता है कि नहीं, कुछ नहीं। बस हमारा घर में नौकरी हो जाए, हम अपना बीवी बाल बच्चा के साथ रहें, सुबह में 9 बजे स्कूल है, 9:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल पहुँचे और फिर 3 बजे घर आ जाए और बैठ के गप करें, चौक चौराहा पर घूमें, बस यही चाहते हैं आप। तो चलिए इस चाहत की वजह से आपको क्या क्या खोना पड़ रहा है और क्या क्या खोने जा रहे हैं, इसका अंदेशा शायद आपको नहीं है। क्योंकि जो लड़ाई आपके लिए लोग लड़ रहे हैं ना, जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो भी नैतिक बल, उसका भी नैतिक बल कमजोर होता है। वो भी आपके लिए उतने जबरदस्त तरीके से आर्गूमेंट नहीं कर पाता है। इस बात को समझिए। हम व्यथित मन से ये खबर बना रहे हैं कि आप उस चीज़ों से बाहर निकलिए, आप अपने आप को गांव से जोड़िए। अगर आपकी गांव में पोस्टिंग है तो गांव में रहने की बात सोचिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग के ज़माने में शिक्षक नहीं रहते थे गांव में, बहुत बहुत दूर के शिक्षक गांव में रहते थे। जोड़िए, उस समय में तो बड़े लोगों को बच्चा को पढ़ाते थे, उन्हीं के घर में खाना खाते थे, उन्हीं के घर में रहते थे और उन्हीं के बच्चों के साथ स्कूल पहुंचते थे। अब बड़े लोगों का दायरा बदल चुका है, बहुत तरीके की गांव का अपना स्ट्रक्चर भी बदला है। तो उस स्ट्रक्चर में जीने का अपना एक तरीका निकालिए। पंचायत भवन है, वहाँ रहने की बात करिए, मुखिया से संपर्क कीजिए, मुखिया से समन्वय करिए, गांव के लोगों से जुड़िए। गांव के लोगों को लगे कि अरे मास्टर साहब हमारा गांव बदलने के लिए आए हैं। जिस दिन गांव के लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि ये मास्टर साहब हमारे गांव के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आए हैं, अरे भाई आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेगा उस गांव का लोग। सुबह सुबह उसी गांव का आदमी आपको कद्दू भी पहुंचा देगा, दूध भी पहुंचा देगा, चापाकल भी चला देगा कि मास्टर साहब स्नान अपने से चापाकल से कर रहे हैं ना, कोई देख लिया तो आके चापाकल भी चला देगा। अरे शिक्षक इतना सम्मान आज भी सोसाइटी में किसी का है? पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रति देखिए ना समाज में क्या क्या भाव है। आप कहते हैं हम बीपीएससी से आए हैं, हम ऐसे परीक्षा से आए हैं जिसमें 26 लाख स्टूडेंट बैठा और हम चुन कर आए। एसटीईटी में ऐसी परीक्षाएं हुई थी, टेट का ऐसा परीक्षा हुआ था। तो वो प्रतिभा आप दिखाइएगा ना, कि प्रतिभा सिर्फ ड्यूटी से कैसे गायब रहे उसके बहाना ढूंढने के लिए और स्कूल के बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़े इसके लिए क्यों अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करते हैं। प्रतिभा को समझिए और प्रतिभा का सम्मान आज भी है। ऐसे में इस तरीके की खेल से बचिए, परहेज कीजिए। इस तरीके की साजिशन सूचनाओं के सहारे कुछ ऐसा मत करिए कि समाज पूरी तौर पर आपके खिलाफ हो जाए।